तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 10 की। गुनवू शियोन से मिलने उसके घर पर जाता है और वो बार बार उसके घर की डोर बजा रहा होता है, लेकिन शियोन अपने घर पे नहीं होती है। फिर वो शियोन को कॉल कर रहा होता है और वो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही होती। शियोन अभी स्टोरेज रूम में होती है यंगजुन के साथ। यंगजुन एक बॉक्स की ओर इशारा कर रहा होता है, तो फिर शियोन वो बॉक्स उठाती है और यंगजुन से कह रही होती है कि उस रात को तुमने इसी बात के लिए कॉल किया था ना। जिस रात को ये सब हुआ होता है उस दिन यंगजुन और मूशिक दोनों स्टेक आउट पे होते हैं पोर्ट के पास। यंगजुन कहीं बाहर जा रहा होता है, तो फिर मूशिक उससे पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। यंगजुन के हाथ में यही बॉक्स होता है और वो मूशिक से बोल रहा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। वो यहीं पास में पहुंचने वाली है। तो फिर मूशिक उससे कह रहा होता है कि 1 घंटे में हमारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हें वेट करना चाहिए था। लेकिन यंगजुन नहीं मानता और वो शियोन से मिलने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पर शियोन पहुंच जाती है, तो फिर यंगजुन उसकी कार में बैठ जाता है। अंदर बैठने के बाद शियोन यंगजुन को एक गिफ्ट देती है और वो होती है कपल शर्ट। यंगजन को शर्ट पसंद आती है, तो फिर वो अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट उतारता है और बाहर जाकर चेक कर रहा होता है शर्ट। उसी टाइम यंगजन शियोन को हक कर लेता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। जैसे ही शियोन आंसर देने जा रही होती है, तभी यंगजन के पास मोशी का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुला रहा होता है। इसी वजह से यंगजन वहां से चला जाता है और वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसकी कार पार्क होती है। वहीं एक पोर्ट पर उसे एक शिप जाती हुई दिखाई देती है, तो फिर उस शिप के अंदर चला जाता है। इधर शियोन भी अपने घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी कार में यंगजुन की बुलेट प्रूफ वेस्ट छूट गई होती है। तो फिर वो वेस्ट देने के लिए यंगजुन के पास जा रही होती है। यंगजुन शिप के अंदर पहुंच गया होता है और देख रहा होता है कि वहां पर बहुत सारे लोग स्मगलिंग का सामान पैक कर रहे होते हैं। यंगजुन अपने वॉकी टॉकी की हेल्प से मूशिक को वहां पर बुला रहा होता है, लेकिन तभी मूशिक उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सारी बात वो सारे आदमी सुन लेते हैं और यंगजुन का पीछा करने लग जाते हैं। यंगजुन शिप से बाहर निकलने जा ही रहा होता है, तभी वहां पर मूशिक उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इस शिप को जाने देना चाहिए। यंगजुन उसकी बात नहीं मानता और वो मूशिक की तरफ गन पॉइंट करके पूछ रहा होता है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो। फिर मूशिक भी अपनी गन निकालता है और वो यंगजुन को गोली मार देता है। उसी टाइम वहां पर शियोन पहुंच जाती है और वो उसे शूट करते हुए देख लेती है। शियोन को सारी बातें याद आ गई होती है। फिर वो बॉक्स को ओपन करती है और देखती है कि उसके अंदर एक रिंग होती है। उस रिंग को देखकर वो मुस्कुरा रही होती है और वो यंगजुन को थैंक यू बोलती है। रात को शियोन यंगजुन के साथ वापस घर पर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर गुनवू खड़ा होता है। शियोन गुनवू के पास जाते हैं। गुनवू उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतनी लेट घर पे क्यों आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, तुम्हें पता भी है। शियोन कुछ भी नहीं कहती, तो फिर गुनवू पूछ रहा होता है क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। शियोन मना करती है और पीछे की ओर देख रही होती है, लेकिन वहां पर यंगजुन नहीं होता है। फिर वो गुनवू से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुनवू शियोन को बता देता है कि मैं क्राइम स्क्वाड में वापस नहीं जा रहा। ये बात सुनकर वो थोड़ी शॉक में आती है और बोल रही होती है कि तुम्हें तो वहां पर जाना था, अब क्यों नहीं जा रहे हो तुम। गुनवू चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। शियोन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और गुनवू से बोल रही होती है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है, मुझे पता चल गया है कि यंगजुन के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप था। यंगजुन वही पर्सन था जिससे कि मैं प्यार करती थी। ये सुनने के बाद गुनवू कुछ भी नहीं कहता और वो सैड हो जाता है। शियोन बोल रही होती है कि अभी सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस केस को सॉल्व करना, और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुनवू मूशिक को कॉल करता है और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। मूशिक गुनवू के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतने चुप क्यों हो, क्या तुम अभी से सैड फील कर रहे हो क्योंकि तुम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर छोड़कर जा रहे हो। गुनवू बोल रहा होता है कि आपको शियोन के बारे में पता था। तभी मूशिक उसे चुप कराता है और बोल रहा होता है कि जब भी तुम मुझसे बात करते हो हमेशा ही शियोन के बारे में बोलते हो। फिर गुनवू मूशिक से कह रहा होता है कि आपको पता भी है कि यंगजन और शियोन दोनों डेट कर रहे थे। ये सुनने के बाद मूशिक कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगली सुबह शियोन रेडी होकर बाहर निकलती हुई देखती है कि वहां पर गुनवू उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो उसकी कार में बैठती है और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। गुनवू शियोन से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे और मैंने वो फोन अपने फ्रेंड को दे दिया है, वो एक हैकर है और वो बहुत ही जल्द उसका डाटा रिट्रीव कर लेगा। फिर कुछ देर बाद वो शियोन को अपने उसी हैकर फ्रेंड से मिलाने के लिए ले जाता है। वो हैकर फोन को चेक कर रहा होता है और गुनवू से कह रहा होता है कि इसका सारा डाटा रिट्रीव करने के लिए कुछ दिन लगेंगे। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां से यूनगुल के फ्रेंड की एशेज लेकर आते हैं। वो एशेज वो यूनगुल को दे देते हैं और उसे एयरपोर्ट भेज देते हैं। इसके बाद शियोन गुनवू को हैकर के पास भेज देती है और खुद यंगजुन के घर पे जाती है। घर पे पहुंचने के बाद वो काफी देर तक बाहर ही खड़ी रहती है। तभी उस घर में से एक लेडी बाहर आती है और वो लेडी होती है यंगजुन की मॉम। फिर वो यंगजुन की मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर यंगजुन के बारे में बात कर रही होती है। यंगजुन की मॉम शियोन से कह रही होती है कि यंगजुन पे इल्जाम लगाता कि वो एक करप्ट डिटेक्टिव है। तुम्हें पता है कि यंगजुन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा पर्सन नहीं है। करीबन 6 महीने पहले मुझसे डिटेक्टिव मिलने के लिए आए थे और वो थे मूशिक। उन्होंने भी इस केस में काफी हेल्प की, लेकिन वो यंगजुन का नाम क्लियर नहीं कर पाए।
इधर उस हैकर ने कुछ डाटा रिट्रीव कर लिया होता है, तो फिर वो गुनवो को बता रहा होता है कि जितना भी डाटा मैंने रिकवर किया है उसमें सिर्फ नंबर हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये फ़ोन नंबर है या फिर अकाउंट नंबर है, ये बात तुम्हें पता लगानी है। फिर वो काफ़ी देर तक रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो सारी डेट होती है ट्रेड की, और ये आज से 6 साल पहले की होती हैं। रात को शियोन अपने घर पे होती है और केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। शियोन ने काफी सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए होते हैं और वो बोल रही होती है कि मूशिक ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता है, उसके साथ में एक और पर्सन है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। अगली सुबह वो हैकर गुनवू और शियोन को अपने घर पे बुलाता है कॉल करके। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जितना भी सामान होता है वो सारा उलट-पुलट हो रखा होता है। शियोन हैकर से पूछ रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो हैकर बता रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ले गए हैं और साथ में वो फोन ले गए जिसमें कि वो सारा डाटा था। वो फोन अभी मूशिक के पास होता है और वो किसी आदमी को कॉल करके बता रहा होता है कि वो फोन मुझे मिल गया है। थोड़ी देर बाद शियोन और गुनवो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। शियोन डायरेक्टर युंगजून से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उनके ऑफिस में मूशिक बैठा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। डायरेक्टर युंग जो मूशिक से पूछ रहे होते हैं जो आज से 6 साल पहले केस हुआ था, क्या तुम उसके बारे में सारी बातें बता चुके हो मुझे सारी सच्चाई जाननी है उस केस के बारे में। मूशिक बोल रहा होता है कि मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये बात सुनने के बाद शियोन वापस अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद मूशिक का एक मैसेज आता है शियोन के पास और उसमें लिखा होता है, मुझे एक विटनेस मिला है जो कि आज से 6 साल पहले केस से रिलेटेड है। मैसेज पढ़ने के बाद शियोन मूशिक से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछ रही होती है क्या मैं विटनेस से मिल सकती हूँ। मूशिक बोल रहा होता है कि मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। शियोन बोल रही होती है कि अभी मुझे कुछ काम है, तो फिर आप मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं रात को वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। मूशिक उसकी बात मान जाता है और उसे एड्रेस सेंड करके वहां से चला जाता है। इधर गुनवू ऑफिस से बाहर जाता है तो फिर वहां पर उससे मिलने के लिए उसका हैकर फ्रेंड आया होता है। गुनवू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कोई डाटा मिला है। गुनवू का फ्रेंड हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि वो सारी चीज तो ले गए लेकिन वो एक पेज वहीं पर छोड़ गए जिसमें कि मैंने कुछ कोड लिख लिए थे, और वो पेज वो गुनवू को दे देता है। गुनवू उस पेज को देख रहा होता है, अचानक से उसके एक नंबर पर नजर पड़ती है और वो नंबर अपने फोन में टाइप करता है। वो नंबर गुनवू के मोबाइल में सेव होता है और उसका नाम होता है मूशिक। फिर वो भागकर मूशिक के ऑफिस में जाता है और देखता है कि वहाँ पर मूशिक नहीं होता है। शियोन युंगजुन की स्पीड के साथ होती है और उसे बता रही होती है कि आज रात को मैं मूशिक से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब रात हो गई होती है तो फिर शियोन दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, तभी वहाँ पर मूशिक आता है। शियोन विटनेस के बारे में पूछ रही होती है तो फिर मूशिक कह रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो करो, और वो उसे फॉलो करने लग जाती है। इधर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में गुनवू बार बार शियोन को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। इसी वजह से वो परेशान होकर बोल रहा होता है कि शियोन तुम कहाँ पर हो। तभी वहाँ पर युंगजुन की स्पिरिट पहुंच जाती है। फिर युंगजुन एक कंप्यूटर पे उसी जगह का एड्रेस टाइप कर देता है। गुनवू उस एड्रेस को देखता है और वहां से चला जाता है। काफी देर तक शियोन मूशिक को फॉलो करती रहती है, तभी अचानक से मूशिक रुक जाता है। उसी टाइम शियोन एक रिकॉर्डर बाहर निकालती है और उसे ऑन कर लेती है। फिर वो मूशिक से बोल रही होती है क्या विटनेस यहाँ पर है या फिर कोई विटनेस था ही नहीं। क्या आपने ही डिटेक्टिव कांग वजुल को मारा है, यहाँ तक कि आपने कुछ लोगों को भेजा मुझे मारने के लिए। आज से 6 साल पहले जो स्मगलिंग का केस हुआ था उसमें युंगजुन नहीं आप इन्वॉल्व थे। मूशिक समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सारी गलत फहमी है। शियोन उसकी बात नहीं सुनती और बोल रही होती है कि तुमने ही युंगजुन को गोली मारी थी, मुझे याद है। तभी मूशिक अपनी गन निकालता है और शियोन की तरफ पॉइंट कर देता है। उसी टाइम गुनवू भी वहां पर पहुंच जाता है तो फिर शियोन भी अपनी गन निकालती है और वो भी मूशिक की तरफ पॉइंट कर देती है। गुनवू मूशिक से बोल रहा होता है मुझे पता है कि आप स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो। फिर मूशिक गुनवू से कह रहा होता है कि तुम नहीं जानते हो सारी बातें अभी। शियोन कह रही होती है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने ही यंगजुन को गोली मारी थी। ये बात सुनने के बाद गुनवू सरप्राइज हो जाता है और मूशिक से पूछ रहा होता है कि आपने वाकई में यंगजुन को मारा है। मूशिक हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि मैं उसे नहीं मारना चाहता था। उसी टाइम वहाँ पर पुलिस की बैकअप टीम पहुंच जाती है तो फिर गुनवू धीरे से मूशिक के करीब जा रहा होता है गन छीनने के लिए, लेकिन मूशिक उसे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सारे मिलकर मूशिक को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मूशिक उन्हें नहीं मिलता है। गुनवू चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाता है तो फिर शियोन उसके पास जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि हमें वापस चलना चाहिए। गुनवू गुस्से में शियोन से कह रहा होता है कि तुम कब से जानती थी कि मूशिक ने यंगजुन को शूट किया है। तुम्हें पता है कि तुम कितनी स्केरी पर्सन हो, तुम इतना कुछ जानती थी, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम यहाँ पर अकेली चली आई मूशिक के साथ, तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ उस टाइम पे। शियोन बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन तुम और मूशिक बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इस वजह से मुझे लगा कि तुम हर्ट हो जाओगे। गुनवू चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मुझे ये सब जानकर अब खुशी हो रही है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 10।